तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका कि नाम है विद्युत धारा तथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़रूर याद करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट, उष्मीय पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों धारा यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 Hz। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड
उत्पन्न ऊष्मा होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तल। पित्तल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डायनमो द्वारा बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2020 में भी पूछा गया और 21 में भी, कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। क्या बदला जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वे। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहन बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, वे क्या थे? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री थे। भौतिक, यह जो थे भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण होते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।